सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएमएनपीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे टरबाइन मिक्सर के बारे में कि टरबाइन मिक्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले आपने देखा है कोनिकल, डबल कोनिकल प्लस जो होते हैं जो कैसे मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर के बारे में, ठीक। डबल कोन ब्लेंडर क्या होते हैं? जो हमारे पाउडर को मिक्स करते हैं, ठीक, सॉलिड टू सॉलिड में रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं सॉलिड टू सॉलिड में से मिक्सिंग करते हैं, उसको हम लोग डबल कोन ब्लेंडर से यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लिक्विड लिक्विड का, ठीक। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन आप लोग को पहले बता चुके हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में जो चीजें आती हैं उसमें हम बताए थे कि सारा नहीं पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है वही पढ़ना है। तो जो क्या क्या है, डबल कोन ब्लेंडर था, ठीक, टरबाइन था और दो और आगे बचे हुए हैं वो आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन मिक्सर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसको दिखाएंगे कि टरबाइन मिक्सर क्रिएट टर्बुलेंट मूवमेंट। ये क्या करता है? टर्बुलेंट मूवमेंट क्रिएट करता है, जिसमें क्या होता है फॉर द फ्लूइड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये इसके प्रिंसिपल डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, ठीक, इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं हम लोग। इसमें होता क्या है कि जो हमारे फ्लूइड रहते हैं, ठीक, ये जब इसका कॉम्बिनेशन निकलता है किसका सीखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशनल मोशन का, ठीक। क्या करता है रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हो गया, जो स्थिरता से ये घूमता रहता है, जो रोटेट करता है किसको, लिक्विड को मिलाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये इसको यहाँ पे लिख लो, लिक्विड लिक्विड, ठीक, यानी लिक्विड लिक्विड को मिलाने के लिए हम लोग ये टरबाइन मिक्सर का यूज करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन पे देखते हैं ये क्या करता है, कैसे रहता है, ठीक, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जानते हैं कंस्ट्रक्शन इसका क्या क्या होते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं नॉर्मली ओवरऑल तुम लोग को बता दें तो ये इसकी ब्लेड रहती है, ठीक, जो नीचे लगी रहती है। यहाँ पे मोटर फिक्स रहता है, ये इसका रॉड रहता है, ठीक, स्टैंड रहती है, ये इसका स्टैंड हो गया, ठीक, स्टैंड हो गया। यही चीज सेम यहाँ पे आप लोग को बताई गई है कि ठीक ये कैसे रहते हैं। हालांकि इसे अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप होते हैं कि मतलब कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप कहते हैं, 4 या 3 टाइप के आते हैं, ठीक। आगे आपको कंटिन्यू करेंगे उसमें बताया जाएगा 3 या 4 टाइप के होते हैं। ये एक प्रॉपर स्टैंड के साथ जुड़ा रहता है, ठीक, क्या रहता है, जुड़ा रहता है प्रॉपर स्टैंड के साथ, जिससे क्या होती है यहाँ से मोटर से इसका कनेक्ट रहता है, ठीक। इसको क्या करते हैं ले जाकर के हम जिस लिक्विड से डालना, जिस लिक्विड को मिक्स करना रहता है, इसका जो कंटेनर रहता है, जो कंटेनर में लिक्विड रहता है, उसी कंटेनर के अंदर इसको क्या करते हैं डाल देते हैं, ठीक। तो जब ये कंटेनर के अंदर जाता है, जब डीप होता है अंदर, तो ये मिक्सिंग करना शुरू कर देता है, ठीक। तो जो भी होते हैं जैसे मान लो सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, या ऑइंटमेंट के लिए भी बहुत जगह को मिक्स किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फार्मा इंडस्ट्री में, ठीक है। जब अगर फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो उसमें पता चलेगा बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक, टरबाइन मिक्सर का। बहुत लोग वहां पे नॉर्मली मिक्सर बोल देते हैं कि मिक्सर लेके आओ मिक्सिंग करना है, लेकिन इसका जो मेन नेम है वो क्या है, टरबाइन मिक्सर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक। और भी चीजें होती हैं जो मिक्स किया जाता है, लेकिन टरबाइन हम लोग अभी पढ़ना है, ठीक। लिक्विड लिक्विड में यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ टरबाइन मिक्सर के बारे में बताया, ठीक है। ये चीज है, इसका कंस्ट्रक्शन देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इंपेलर टू व्हिच अ नंबर ऑफ शॉर्ट वर्टिकल ब्लेड आर अटैच्ड। यानी अभी बताया है कि इसमें क्या होता है, कुछ नंबर के मतलब कुछ 3 या 4 5 6 ऐसे होकर के इसमें क्या रहते हैं, शॉर्ट ब्लेड जो रहते हैं वो अटैच किए गए रहते हैं। उससे हम लोग को क्या फायदा रहता है, मिक्सिंग प्रॉपर्ली होती है, ठीक। अब उसमें क्या रहता है, मान लो एक आगे पीछे रहता है, कई सिंपल सी रहते हैं कि एक ही साइड से घूमे हैं। अब इसमें देख लो कुछ आगे है, कुछ पीछे से है, इधर से है, कुछ इधर से है, तो प्रॉपर्ली मिक्स करता है, ठीक। कुछ रहते हैं नॉर्मली रहते हैं ऐसे शेप में, ठीक, कुछ नॉर्मली ऐसे शेप में रहते हैं। अगर इनको यहाँ से रीच कर दिया जाए तो ये नॉर्मली हो जाएंगे, ठीक। मान लो ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे मान लो ऐसे हो गए, ठीक। इन सब चीजों का देखा जाता है। ये सिंपली देखो मोटर के अटैच रहता है, ठीक, रॉड के साथ रोटेट होता है, कोई ज्यादा तीर मारना नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक। जैसे डबल कोन ब्लेंडर था वैसे ये भी है, हालांकि उसका सॉलिड सॉलिड मिक्सर था, ये हमारा लिक्विड लिक्विड है। इसका सेमी सॉलिड का हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक। सॉरी, ब्लेड में भी स्ट्रेट और कर्व। अभी जो मैं बोला हूं कि इसके या तो ब्लेड जो रहते हैं या तो सीधे रहेंगे बेटा, या तो कर्व रहेंगे, या तो मान लो ऐसे सीधे, ये ड्राई हो जा रहा है। इसके जो ब्लेड होंगे या तो ऐसे चल के सीधे हो जाएंगे, ठीक, या तो आकर के ऐसे थोड़ा सा कर्व होंगे, ऐसे हो जाएंगे, या तो फिर अगर ये है तो ऐसे थोड़ा सा होकर के ऐसे चौड़ा हो सकता है, ठीक। तो आगे हम लोग देखेंगे, या तो फिर ऐसे हो सकता है सिंपल सा ऐसे रहे, यहाँ पे कुछ वेट डाल दिया जाए, यहाँ से कनेक्ट हो है, यही तो है प्रॉपर फिगर, यही है। हाँ देखो इसमें होता कुछ नहीं है, यहाँ से एक स्टैंड रहती है, ठीक, इसके जरिए ये मोटर को अटैच रहता है, ठीक। मोटर से जो ये रोटेट करता है, ये ऐसे रोटेट करता है तुम्हारा, ठीक, ये जब रोटेट करता है तो ये भी अटैच रहता है उसमें से ब्लेड। यहाँ से खुल सकता है, ये ब्लेड को यहाँ से खोल के निकाल सकते हो, यहाँ से भी अटैच रहता है, खोल के निकाल सकते हो। मोटर में गड़बड़ी होती है यहाँ से निकल जाता है, ठीक, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग रहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, फिर नीचे जाकर ये जैसे बाल्टी में कुछ नहीं, हम लोग हाथ से किसी स्टिक के माध्यम से मान लो, नहीं एक मिनट, इसमें क्या होता है, हम इसको डीप करते हैं, इसको डुबाते हैं, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो आप समझो, ये कंटेनर हो गया ना, अब इसके अंदर मान लो लिक्विड भरा है, ठीक, इसको उसमें डीप करेंगे। जैसे बाल्टी में जो कलर की बाल्टी आती है तो उसको मिक्स करते हो ना, ठीक, बाय हैंड फिजिकली उसको मेंटेन करते हो। और ये यहाँ पे क्या है, फिजिकली से बढ़िया है कि हम मशीनरी से यूज करें, जल्दी में होगा। हाँ तो उसमें जो टेढ़े रहेंगे उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, टेढ़े भी तो रहेंगे, कुछ सीधे रहेंगे, कुछ शार्प रहेंगे, कुछ कर्व रहेंगे, बोल तो रहा है। यहाँ पे सिंपली बताया तो है, स्ट्रेट रहेगा या तो कर्व रहेगा, दोनों चीज तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द टरबाइन रेंज फ्रॉम 30 to 50 ऑफ द डायमीटर ऑफ वेसल, ठीक। जितने डायमीटर रहेंगे वेसल्स के उससे 30 से 40 इसका डायमीटर होना चाहिए, ठीक, परसेंट में, सॉरी 30 to 50% में रहेगा। आगे जो है क्या है, द टरबाइन रोटेट एट अ लोअर स्पीड ऑफ 50 to 200 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, रेजोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, ठीक। ये होते हैं, कहीं आरपीएम का ही पूछ देगा, मान लो कहीं आरपीएम लिखा रहेगा तो उसका कितना आरपीएम होता है तुमको पता नहीं रहेगा, आरपीएम का क्या मतलब है, जो पता नहीं रहेगा तो कैसे लिखोगे। तो ये ओवरऑल है इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके जो ब्लेड होते हैं इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक। जाहिर सी बात है अगर ब्लेड है तो उसके अलग अलग टाइप होंगे, ठीक। इसमें से क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि डिफाइन करो टरबाइन को या क्लासिफाई करो, सॉरी डिफाइन करो क्लासिफाई को टरबाइन को, या फिर क्लासिफाई करो या इसके कितने ब्लेड होते हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टरबाइन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यूजेज क्या है, ठीक। ये सारी चीजें पूछ सकता है, तो ये ध्यान देना, ठीक। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कंस्ट्रक्शन अलग होता है, वर्किंग अलग होता है, आप घुसाना मत एक ही में, ऐसा नहीं है कि एक ही में डाल देना, उसमें पता चले कि सारा मिक्स हो गया है। कंस्ट्रक्शन लिखे वर्किंग में, वर्किंग लिखे कंस्ट्रक्शन, तो नंबर कट जाएगा, ठीक। एग्जाम अच्छे से देख के कॉपी चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे बस साइन करते हैं नंबर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपी आपकी खूब बारीकी से पढ़ी जाती है तभी चेक होती है,
ठीक, इसका ध्यान देना। ठीक, अब यहां तक हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या ब्लेड का टाइप कैसे होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन। टरबाइन मिक्सर के कौन कौन से टाइप होते हैं ये चीज हम जानेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप होता है, जैसे कि अभी आप लोग को बताया है कि ये स्टैंड के साथ मोटर जुड़ा रहता है, नीचे एक रॉड लगी रहती है, ठीक, जो इसका शाफ्ट रहता है, जो उसको क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, नीचे आपका जो कंटेनर रहता है उसमें केमिकल रहते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक, आगे इसको हम दिखाते हैं कि कैसे ये इसका जो ब्लेड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, किसके टाइप होते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं इसका डिफरेंट टाइप ऑफ क्या टरबाइन ब्लेड। ठीक है, तो सॉरी, पहला ये है, एक ये स्टैंड के साथ सारा स्टैंड अलग किया हूं ताकि बाद में जुड़ते हैं, वो बात अलग है, तुम लोग बस समझ लेना। ये जो है ब्लेड इसके अलग अलग टाइप है, कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक, चारों ब्लेडों का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, मिक्सिंग को करते हैं। ठीक है, ये चारों ब्लेड हो गए, इसके टाइप्स आपको क्लियर हो गए। ठीक, ये चारों ब्लेड थे। ठीक, अब इसका हम लोग को क्या पढ़ना है, 3 से 4 चीज और पढ़नी है। क्या क्या बताते जाओ, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस। ठीक, ये सारी चीजें हैं आज हम लोग पढ़े हैं टरबाइन मिक्सर के बारे में। ठीक, जो चीज किस चीज को करता है मिक्स, लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा था डबल कोन ब्लेंडर के बारे में, वो सॉलिड को मिक्स करता है, ये लिक्विड को। आगे इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, सेमी सॉलिड के लिए। ठीक, ये 3 चीजें हम लोग को पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में ये चीज को करेंगे। ठीक, अब इसका आप पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लेड, मतलब कितने टाइप इसमें ब्लेड यूज किए जाते हैं। तो ये आज के लिए था। ठीक, और जो भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, जल्द से जल्द हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। धन्यवाद। अब बताओ तुम।